ही परेशान हैं। भारत में मैदान से लेकर पहाड़ तक आपदा का कहर है, तो वहीं विदेशों में चीन की हालत बेहद खराब है। दरअसल 24 घंटे में साल भर की बारिश हो जाए तो क्या होगा? चीन में यही हुआ। यहाँ सिर्फ 24 घंटे में करीब 448.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस इलाके में लगभग पूरे साल में होने वाली बारिश के बराबर है। भारी बारिश के चलते पानी का काफी जमाव हो गया। पानी के चलते तेज बहाव में पुल टूटे, सड़कें डूबी और लोग बेघर हो गए। अब बीजिंग और उत्तरी चीन में मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी एशियाई मानसून की वजह से मौसम बेकाबू हो रहा है। इससे चीन की पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और 280 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर भी संकट मंडराने लगा है। बीजिंग से सटे औद्योगिक शहर बाओडिंग में हालात और भी चिंताजनक हैं। पश्चिमी बाओडिंग के यी इलाके में तेज बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई, जिससे बिजली गुल हो गई, सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हुए। कुछ गांव में हालात इतने खराब कि प्रशासन को लगभग 20,000 लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। न्यू मैक्सिको के रुई दोसो में बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़कें टूटी। मीडिया के मुताबिक भारी बारिश के कारण पहाड़ी गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें बंद हो गई और तेजी से बह रहे पानी में फंसे कम से कम 5 लोगों को बचाया गया। यही हाल फिलीपींस का भी है। यहाँ बाढ़ के कारण मुसीबत का पहाड़ टूटा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 25 जुलाई को चक्रवाती तूफान की वजह से कई हिस्से डूब गए और 25 की जान चली गई। Our poor town. फिलीपींस, मैक्सिको और चीन, पानी में सब बहे पलछिन। बह गई सड़कें, बह गई कारें। दुनिया भर में त्रासदी, बाढ़ से भारी तबाही। भारत के कुछ हिस्से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कुछ देशों में इन दिनों बाढ़ तबाही मचा रही है। दरअसल दुनिया के कई देशों में इस समय मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कारण बाढ़ आ गई है। न्यू मैक्सिको के रुई दोसो में बाढ़ के पानी की तस्वीरें देखिए। सड़क नहीं, अब ये नदी हो गई है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार दोपहर में हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ी गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें बंद हो गई और तेजी से बह रहे पानी में कम से कम 5 लोगों को बचाया गया। बाढ़ के कारण मैक्सिको में आम जीवन त्रस्त है। कारें पानी में बहती हुई दिख रही हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। यही हाल फिलीपींस का भी है। यहाँ भी बाढ़ के कारण मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलीपींस, न्यू मैक्सिको और चीन में जबरदस्त आफत की तस्वीरें आई हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 25 जुलाई को चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया, जिससे कई हिस्से पूरी तरह डूब गए और 25 लोगों की जान चली गई। सबसे खौफनाक तस्वीरें चीन की हैं। बीजिंग और उत्तरी चीन में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी एशियाई मानसून की वजह से मौसम बेकाबू होता दिख रहा है। इससे चीन की पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और 280 लाख करोड़ की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी संकट गहरा गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने शहर के 16 में से 10 जिलों के लिए लैंडस्लाइड और मलबा गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका भी जताई गई है। ये चेतावनी सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि बीते सालों के अनुभव और ताज़ा हालात के आधार पर दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी चीन में बारिश के नए रिकॉर्ड बने हैं और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। चीन में लगातार तेज होती बारिश सिर्फ बीजिंग या बाओडिंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरा देश एक बड़े मौसमी तूफान की गिरफ्त में आ चुका है। बारिश इतनी विकराल हो चुकी है कि चीन की पुरानी और जर्जर बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था अब चुनौती के सामने
खड़ी हो चुकी है। सरकार को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते चीन के उत्तरी और आमतौर पर सूखे इलाकों में भी अब भारी बारिश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2023 में हेवाई प्रांत में सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हुई थी। यही ट्रेंड अब भी जारी दिख रहा है, जिससे वहां की बड़ी आबादी बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।